बच्चों सुप्रभात। पिछले दिन लखनवी अंदाज पढ़ा रहे थे। उसके बाद गूगल मीट के क्लास में हम लोगों ने निराला पर चर्चा किया। आज लखनवी अंदाज के बचे हुए जो पाठ हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। फिर देखते हैं आइए देखते हैं लखनवी अंदाज। हम लोग पढ़ चुके थे कि किस प्रकार लखनऊ के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर जो हॉकर होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वे लोग किस प्रकार, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो उसका वर्णन कर रहे हैं, आगे देखिए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब उसका पाउडर, डस्ट, और बुरक दी मतलब छिड़क दिया। ठीक है, वो खीरे का जो काटा हुआ जो टुकड़ा है, उन टुकड़ों पर नवाब साहब ने वो जीरा मिला नमक और लाल मिर्च का जो पाउडर था, डस्ट था, उसे खीरे पर छिड़क दिया। ठीक है, उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ा कहते हैं वो जब मतलब दांत जब चलाते, मुंह जब चलाते हैं, तो जो साइड का जो गाल का ये जो होता है ना, जहाँ पर मतलब दांत का जो जड़ होते हैं, वो चलते समय ये टाइट होता है, ये यहाँ पर दिखता है, तो उसे वो जबड़ा कहते हैं। तो जबड़ों का स्फुरण, वो जब जबड़े चलते हैं चबाने के क्रम में, या चेहरे पर जो भावभंगिमा होती हैं, तो उसमें वो दांत का भी पर्याप्त उपयोग होता है। तो उसका उल्लेख करें। जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि इस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। खीरे के रसास्वाद, खीरा का जो स्वाद होता है काफ़ी सुंदर होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। मतलब चाहे वो आम हो या जो भी, लेकिन उसके जब भी अगल बगल कहीं कोई खीरा खा रहा हो तो मन में एक आकर्षण सा होता है। तो वो चीज़ उल्लेख कर रहे हैं, उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं लेखक। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो उसका रसास्वादन, रस का आस्वादन करने के लिए जो है कल्पना मात्र से ही उनके मुख में वो कहते हैं कि उनका मुख प्लावित हो रहा था। प्लावित होना माने, प्लावित मतलब जल से भर जाना। ठीक है, जब किसी चीज़ की ललक होती है, खाने की ललक होती है, तो मुख में लार वगैरह भर जाते हैं, मतलब लगता है कि वो जो उसको प्लावन कहा है लेखक ने। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। मतलब बड़े रईस बनते हैं। यहाँ देखो, बिल्कुल इस तरह की भाव, इस तरह की सोच लेखक बता रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बड़ा सुंदर, मतलब एक बार वल्लाह मतलब वाव, जिस तरह का उच्चारण करते हैं उसके लिए वल्लाह शब्द का प्रयोग, अद्भुत, वल्लाह का अर्थ। ठीक है, वो कहते हैं कि शौक कीजिए, मतलब एक बार देखिए तो सही, खाने का प्रयास तो कीजिए। लखनऊ का बालम खीरा, लखनऊ का खीरा बहुत ही मशहूर, इसलिए वो इसका उल्लेख कर रहे हैं, रहा होगा, तो जो भी हो। तो कहते हैं बालम खीरा मतलब बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल मतलब खीरा का जो सबसे सुंदर रूप होता है। ठीक है, एक होता है ना कि जब खीरा जब बड़ा हो जाता है या बूढ़ा जैसा हो जाता है तो उसके बीज बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो खीरा खाने में, उस खीरे को खाने में मज़ा नहीं आता। तो वो खीरा जो है बिल्कुल, मतलब इधर बालक कहते हैं, तो वो बालक खीरा जिसको, तो वैसे ही उसके लिए बालम शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कहते हैं कि लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। जब खीरे पर नमक डाल दिया जाए
तो खीरे पर जो है पानी, वो नमक जो है वो पनी लगेगा, जैसे पानी पानी हो गया ऊपर में। तो उसके लिए कवि ने उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो जो खीरे की फांकों पर नमक वो रख दिया गया, छिड़क दिया गया, तो वो जो खीरे का फांक पनिया रहा है, पानी पानी जैसा ऊपर हो रहा है, उसे देखकर मुंह में भी पानी भर रहा था। ठीक है, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। चूँकि नवाब साहब ने रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है, तो खाएं ना खाएं तो जवाब तो देना होगा। इसलिए चूँकि और न खाने के लिए नहीं पहले कर चुके थे, तो अब आत्मसम्मान में कुछ, तो वो आत्मसम्मान को बचाने के लिए खाने की लालसा है, खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन पहले कह चुके हैं कि नहीं खाना है, तो उसके लिए ये अपने आप कहते हैं कि शुक्रिया, धन्यवाद, पूछने के लिए, कहने के लिए धन्यवाद। इस वक्त खाने की इच्छा नहीं हो रही, तलब मतलब इच्छा, आवश्यकता इस समय महसूस नहीं हो रही है। मेदा भी जरा कमज़ोर है। मेदा मतलब पाचन शक्ति। मेदा मतलब मैदा नहीं। आज ये मत समझ लेना कि एक प्रकार का वो जो होता है ना, पूड़ी वगैरह बनाते हैं, कचौड़ी वगैरह, तो आटे का एक रूप जौ का, उसे मैदा कहते हैं। वो मैदा नहीं, यहाँ मेदा शब्द है। मेदा का अर्थ होता है पाचन शक्ति। ठीक है, मेदा भी जरा कमज़ोर है, यानी पेट की जो पाचन शक्ति है वो भी जरा कमज़ोर है। केवल शौक फरमाए, आप ही शौक करें, आप ही खाने का जहमत उठाएं, आप ही खा लें। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब ने मतलब खिड़की के बाहर देखा, ठीक है, और देखकर लंबी सांस ली। दीर्घ निश्वास मतलब लंबी सांस, ऐसी इस तरह का, इसे कहते हैं निश्वास लेना, उच्छ्वास कर, तो उसे निश्वास कह, मतलब श्वास को बाहर निकालना। निश्वास मतलब श्वास को अंदर करना नहीं, ऊंचे रूप में उसे बाहर निकालना, उसे निश्वास या उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। ठीक है, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। देखिए, मतलब कह रहे हैं कि नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, खीरे की फांक को उठाकर मुंह तक लाए, और उस जब मुंह के करीब आया तो उसका जो स्वाद था, सुगंध था, स्वाद सुगंध का, तो उसे लंबी सांस लेकर उसे अंदर तक लिया। ठीक है, और उसके स्वाद से आंखें आनंद में भर गई, मूंद गई। ठीक है, पलकें मूंद गई, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इस तरह मतलब लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने पहले तो जो प्रक्रिया की, उसे धोकर तौलिए से पोंछकर करीने से सजाया, फिर उसको छीला, उसको काट कर उसके फांकों पर नमक, जीरा मिला हुआ नमक का पाउडर छिड़का, फिर मिर्ची का पाउडर छिड़का। ये सब काम करके उसके बाद एक बार फिर से तैयार हुए खाने के लिए। हाँ, अब खाना है। ठीक है, उसके बाद खाने से पहले औपचारिकता बस उन्होंने लेखक से पूछ लिया कि आप भी एक बार खाकर तो देखिए, बहुत सुंदर है, यह लखनऊ का बालम खीरा है। लेकिन लेखक चूँकि पहले मना कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना था। जब मना कर चुके हैं तो फिर कैसे कहें कि हाँ दीजिए, कोई बात नहीं, दे दीजिए। तो वो आत्मसम्मान निभाना था, तो उस आत्मसम्मान को निभाने के लिए ही उन्होंने फिर से मना किया, नहीं साहब आप ही खाइए, हमें तलब नहीं है। वैसे भी मतलब पाचन शक्ति थोड़ी, कहते हैं ना कि खीरा जल्दी पचता नहीं। एक कहावत है बेटा, खीरा को खाने को लेकर कहते हैं कि दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा पीरा। मुझे याद आया, मैं बता दूँ। कहते हैं कि दिन में अगर खीरा खाओ तो वो पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जो कुछ भी खाते हैं उसे पचा देता है। लेकिन रात में अगर खीरा खाएं तो वो पीरा उत्पन्न, पीरा मतलब पीड़ा, दुख, वो जल्दी पचता नहीं है, ऐसी मान्यता है। वैसे तो आजकल पार्टी सार्टी में जाते हैं
तो सलाद के रूप में खीरे रहते ही रहते हैं और उसे हम खाते ही खाते हैं। तो वो सब, लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये मान्यता है, चूँकि हमारे देश में आयुर्वेद काफ़ी विकसित रहा है। अभी भी आप देख लो जो परिस्थिति है इसमें आयुर्वेद का कितना प्रयोग हो रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद की मान्यता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि दिन का खीरा हीरा और रात का खीरा पीरा। खीरा मतलब कहने का तात्पर्य है कि खीरा जल्दी पचता नहीं, अगर आप खा लो तो उसका एहसास आपको पता चलेगा कि हाँ हमने खीरा खाया है। इसीलिए तो कहते हैं यहाँ पर लेखक ने कहा कि पाचन, खीरा को पचाने की शक्ति लीवर को नहीं है, ठीक है, पेट में नहीं है, इसलिए आप ही शौक फरमाएं। इस तरह कह के उन्होंने नवाब साहब को मना कर दिया। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद।